हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। सेलुलोज जो है वह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ममता बनर्जी का यह आत्मकथा है। ममता बनर्जी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण सूडान की राजधानी इनमें से कौन सा है? यानी कि निम्नलिखित में से कहां स्थित है दक्षिण सूडान की राजधानी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। करगम कहां का लोक नृत्य है? करगम निम्नलिखित में से कहां का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न राजाओं में से कौन राजगीर में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक था? इनमें से कौन से शासक प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। योजना अवकाश इनमें से किसके बाद घोषित किया गया? योजना अवकाश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत योजना अवकाश घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि द्वारा। यानी कि विधि संसद के द्वारा नियम कानून बना करके स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री बेमस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते थे?
भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किस दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध के युग में क्षत्रिय की पहचान अलग होती थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी का दांडी मार्च इनमें से किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का दांडी मार्च, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था जो 1930 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आर नारायण नहीं होगा, आर के नारायण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद इनमें से कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रथम अस्थायी उत्पाद, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अस्थायी उत्पाद होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यह बाद में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? मुजफ्फरपुर हत्याकांड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर हत्याकांड में शामिल थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? मोर मेगा स्टोर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य बिरला ग्रुप से यह संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुपाई का। रुपाई का जो है गुप्त काल के दौरान है चांदी के सिक्का के रूप में जारी किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर करके हो गई थी? कौन से सुल्तान की मृत्यु लाहौर में हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिर करके? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है?
इनमें से कौन सा परजीवी जो है वह शैवाल का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेफलोफ्यूरस। सेफलोफ्यूरस जो है वह परजीवी शैवाल का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइटोपाइज। साइटोपाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को, समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोटोन कहा जाता है। आइसोटोन यानी कि समस्थानिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन से युक्ति को विकिरण का पता लगाने के लिए, विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप विद्युत पुंज को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरीचिका के निर्माण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।